कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को आपकी 15 फरवरी के लिए देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक प्रश्न पत्र आपको बताने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन के साथ में। इस प्रश्न पत्र में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आप सभी को अच्छे से धैर्य और शांतिपूर्वक सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वो आपकी उक्त तीनों से मिलकर बनी है, ठीक है। राष्ट्रपति से, मंत्रिपरिषद से और प्रधानमंत्री, ठीक है, इन तीनों से मिलकर आपकी संघीय कार्यपालिका बनी है। दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है। मध्य प्रदेश में नगर निगम आपका 14 है। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका 365 में है। चौथा है भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान आपका लिखित और निर्मित है। पांचवा है निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है आपका एंड्रयू हैकर। और छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था। तो ये इसका नाम था उक्त सभी, ठीक है। स्वतंत्रता भी उसका नाम दिया गया था, सामान्यता भी और भाईचारा भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक मार्क मैंने आपके कर दिए हैं, तो आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1884 पे। और दूसरा है शब्द का प्रयोग ड्रायर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था। तो इसका आंसर रहेगा आपका ब्यूरी। और तीसरा है अरिस्तु ने देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो इसका आंसर है आपका 158। और चौथा है बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की को स्वतंत्रता कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्षमता। और पांचवा है भारतीय संविधान में समानता को के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मौलिक अधिकार। छठा है भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की संख्या की गई है। तो इसका आंसर है आपका 11, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप ले लीजिए रिक्त स्थानों का। और फिर हमारी सही जोड़ी, पहली जोड़ी है कि भारतीय संविधान बना। तो भारतीय संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बना था, ठीक है। और दूसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन सा आपका भारतीय संविधान का भाग 3 है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत आते हैं आपके मौलिक अधिकार। तीसरा है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार आपकी 1989 में हुई थी, ठीक है। चौथा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का। समवर्ती सूची आपकी क्या है? ये आपकी 47 विषय, ठीक है, 47 विषय की है आपकी ये। और स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का जो विलोम है वो क्या बनेगा आपका? सीले बनेगा, ठीक है, सीले। और 7वीं इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। ये तो आपके यहाँ पे जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी दूसरी जोड़ी है, ये आपकी इंडियन हो गया, ठीक है।
ये आपकी 7वीं है। चलिए स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आपका 1942 में आया था। और दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव यानी कि सामान्य निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला, भारतीय संविधान में विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये आपका 1995 में किया गया था। और पांचवा, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो उनका नाम है लॉस्की। ठीक है, क्या है उनका नाम? लॉस्की है। और छठा है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो ये आपका 1900, ठीक है, इसका आंसर आपका 1998। और सातवां, वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? प्राकृतिक नागरिकता। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। और फिर देखिए सत्य पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल को जनता पदच्युत कर सकती है। तो ये आपका असत्य है। तीसरा है भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते हैं। तो यह आपका सत्य है। चौथा है राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये बात आपकी सत्य है। पांचवा है सामान्यता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी है। तो ये आपका सत्य है। और छठा है विवाह, शासकीय नौकरी तथा लंबी समय अवधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का संविधान नहीं है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये आपके ट्रू और फाल्स। तो आपको इनको कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए हम आपको पूरा प्रयास करेंगे आपके अच्छे से अच्छा नंबर आपको दिलाने का। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है। 7वां, उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य अथवा क्षेत्राधिकार लिखिए। और 8वां, संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। 10वां है भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद में है राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। फिर है समानता एवं स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर आप क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न के आंसर यदि आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरे प्रश्न पत्र की PDF सहित, ठीक है, सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली। उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि हमने बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पे तैयारी इनको की है खास आपके लिए, ताकि आप सभी को हम अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकें।